T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हो गया, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन था। भाई बारिश होने के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन यह आने वाले वक्तों के लिए दोनों टीमों के लिए दर्द सर बन सकता है, या किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दो टीमों ने बाकी टीमों के साथ मैच खेलना है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो भाई ये तो होगी यहां तक की बात कि दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, लेकिन यहां आपसे कुछ मैं मजे की बातें करने वाला हूं आज। भाई कल ही माइक हैसन ने कहा था कि जी हम बाबर के लिए एक खास रोल है कि वो 7वें ओवर से लेकर 11वें ओवर तक आ सकते हैं, क्योंकि ना तो वो पावर प्ले में स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, ना ही वो उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है कि वो पावर प्ले में खेलें, ना ही वो एंड के ओवर में आके मारधाड़ कर सकते हैं। तो वो 4 ओवर के लिए हैं। तो यहां रुके। माइक हैसन साहब की अजीब फिलॉसफी है, मुझे तो समझ नहीं आती यार, मैंने भी क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन मुझे यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि माइक हैसन के मुताबिक बाबर आजम की इस 11वें ओवर के बाद जगह नहीं बनती। तो भाई आज के मैच का सबको पता था कि यार ये बारिश हो सकती है, ये मैच छोटा हो सकता है, ये 10 ओवर पे हो सकता है, ये 15 ओवर पे हो सकता है, ये 5 तक भी जा सकता है। तो फिर आपने किस कैपेसिटी में प्लेइंग 11 में बाबर को रखा, या ये सिर्फ बाबर के अगेंस्ट एक महाजर आई है? क्योंकि भाई अब तो वाजे नजर आने लगा है कि ये सारी मैनेजमेंट बाबर के पीछे है। भाई अगर आपके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे थे कि जहां ओवर्स कम होंगे वहां पे जगह नहीं बनती बाबर की, तो भाई फिर किसने बनाई ये प्लेइंग 11 जिसमें आप बाबर को लेकर आए? तो यहां पे भाई वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि भाई आप सिर्फ शादाब को खिलाना चाहते हैं कि यार शादाब ऊपर रहेगा, शादाब हल्की टीमों का अगेंस्ट आएगा। आज अगर मैच हो जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और आपके शादाब का भी पता लग जाता, क्योंकि इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है पूरी मैनेजमेंट और खासकर हेड कोच माइक हैसन बाबर के अगेंस्ट हुआ हुए हैं, क्योंकि पहले तो उनसे उनका नंबर छीना गया, फिर भी उस शख्स ने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आज के मैच में जब आपको लग रहा था कि यार ये 10 ओवर पर, 15 ओवर पे या 5 ओवर पर भी जा सकता है, तो फिर किस कैपेसिटी में आपने उसको प्लेइंग 11 में डाला? यहां पे तो किसी एंकर रोल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर 5 ओवर की गेम होती तो भाई आपको 60 से 70 स्कोर तो करने थे डिफेंड करने के लिए, या अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो तब भी चेज के लिए आपको इतना स्कोर करना होता। तो आपके मुताबिक बाबर से तो यह ना हो पाता, तो फिर क्यों खिलाया आपने? फखर को खिलाया ख्वाजा नाफे को बाहर बिठाकर, तो फिर आप फखर को खिलाते और बाबर को बाहर बिठाते, क्योंकि ये आपकी पॉलिसी और आपकी फिलॉसफी के मुताबिक था। लेकिन यहां पे फिर वही बातें वाज़ेह हो रही हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बाबर के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं। और इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि किसी भी फ्रेंचाइज के कोच को कौमी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो यही करता है कि अपनी फ्रेंचाइज के लड़के आगे लाता है। जैसे कि आकिब जावेद के पास भागदौड़ आई तो उसने लाहौर कलंदर उठा के पूरा इंटरनेशनल टीम में डाल दिया, तो नतीजा आपके सामने है। क्योंकि जब 2017 में हमें कब जितवाया था सरफराज अहमद ने, तो तब आकिब जावेद के पेट में मरोड़ पड़े थे कि यार ये कहीं स्टार ना बन जाए। तो भाई उसने फिर क्या किया, बाबर को ऊपर ले आए और उसकी कप्तानी खींच ली। तो उस कप्तानी की वजह से बाबर प्रेशर में आए और वो अपनी बैटिंग करना भी भूल गए। यार ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम कभी भी अपने स्टार को स्टार नहीं बनने देते, बल्कि उनकी टांगें खींचते हैं। यार दुनिया का कोई एक प्लेयर बताओ जिस पर बुरा वक्त ना आया हो, और इन लोगों की वजह से और इन लोगों के प्रेशर देने की वजह से वो आज अपनी टेक्निक भूलता जा रहा है। मेरा बाबर से यही मशवरा है कि भाई आप इनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, क्योंकि जो आपकी टेक्निक है वो इनमें से इनके जो शाहकार बैटर हैं किसी के पास भी नहीं। अच्छा यार आप आ जाए कि क्या 6 बालों में 6 छक्के लग सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं यार, ये तो शाज़ो नजर ही होता है, 5 भी शाज़ो नजर और 4 भी शाज़ो, 3 एक छक्के लग सकते हैं, 3 डॉट, कितने हो गए जी? 18। लेकिन बाबर एक वाइड प्लेयर है कि जो 6 बालों पर 4 चौके यानी कि 24 रन वो वैसे ही ला सकता है। क्या सिर्फ 2 छक्के मारकर 4 बालें डॉट करने को आप स्ट्राइक रेट कहते हैं? तो भाई आप किस दुनिया में जी रहे हैं? मेरा तो सिंपल सा मुतालबा है कि भाई इस कप के बाद हाथ जोड़कर माइक हैसन से हमें माफी मांगनी चाहिए और उसे वापस की राह दिखानी चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि माइक हैसन को कंटिन्यू इस टीम का हेड कोच होना चाहिए, या आने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनको टीम के साथ होना चाहिए, या फिर हमें किसी और ऑप्शन पर गौर करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।